नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करते हैं कि आप बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि हमने साइबर क्राइम की जो वेब सीरीज है, इसमें हमने आपको बताया कि किस तरह से आप एआई से होने वाले जो साइबर अपराध हैं उससे आप अपने आप को कैसे बचाएं, और उसमें हमने आपको कई सारे केस स्टडीज़ भी बताई थी और हमने आपको वादा किया था कि हम दूसरे एपिसोड में आपको बताएंगे कि किस तरह के रियल साइबर क्राइम हुए हैं, रियल फ्रॉड हुए हैं। और ये आज हम आपको स्क्रीनशॉट्स दिखाते जा रहे हैं। ये संबंधित व्यक्ति इसका शिकार हुआ है और उन्होंने अपनी सोशल मीडिया प्रोफाइल पर ये समस्याएं दिखाई हैं कि वो किस तरह से ठगे गए हैं एआई के द्वारा। तो चलिए आरंभ करते हैं। ये जो पहला स्क्रीनशॉट आप देख रहे हैं, ये एक ओलेक्स फर्नीचर स्कैम के स्टडी का है और इसमें ये बताया गया है कि किसी व्यक्ति ने ओलेक्स पर 32,000 में पूरा फर्नीचर बेचने का ऐड डाला और जब यूज़र ने उससे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट किया तो उसने अपनी पहचान बदलकर भरोसा दिलाने की कोशिश की। इस तरह के ओलेक्स स्कैम के कॉमन पैटर्न देखे जाते हैं। इसमें होता यह है कि बहुत कम दाम पर महंगी चीज़ें बेचने की बात की जाती है ताकि लोग जल्दी आकर्षित हों, और इसमें जो बेचने वाला होता है वो अपनी फर्जी पहचान देता है। इसमें आर्मी, पुलिस, सरकारी कर्मचारी होने का ये दावा करता है और व्हाट्सएप पर शिप करना, यानी कि ओलेक्स चैट से बाहर ले जाकर के पर्सनल नंबर पर बात की जाती है और फिर पेमेंट लिंक भेजे जाते हैं और असली पैसे देने के बजाय पैसे एक्सेप्ट करने के लिए लिंक भेजे जाते हैं, जबकि पैसे लेने के लिए किसी लिंक की ज़रूरत नहीं होती है। और सबसे बड़ी बात, जल्दी जल्दी डील फाइनल करने का दबाव बनाया जाता है ताकि सामने वाला सोचने का मौका भी ना पा पाए। सावधानी कैसे रखें। ओलेक्स या किसी भी प्लेटफॉर्म पर अगर कभी भी एडवांस पेमेंट की कोई बात करता है तो ना करें। पेमेंट लिंक पर क्लिक बिल्कुल ना करें, ये फ्रॉड होते हैं। केवल कैश ऑन डिलीवरी या सामान देखकर की पेमेंट का विकल्प अपनाएं। प्रोफाइल की जांच ज़रूर करें। नए बने खाते या संदिग्ध जानकारी से बचें और शक हो तो तुरंत ओलेक्स या साइबर क्राइम पोर्टल पर अपनी रिपोर्ट दर्ज करें। ये केस स्टडीज़ लोगों को जागरूक करने के लिए बहुत उपयोगी हो सकते हैं और ख़ासकर उन लोगों के लिए जो पहली बार ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये था हमारा ओलेक्स का एक विज्ञापन जिसमें ये कहा गया कि वो 32,000 में बहुत कम पैसे में सामान आपको दे देगा। अब चलिए आपको दूसरा बताते हैं। ये स्क्रीनशॉट जो है वो एक स्कैम रिपोर्ट को दिखा रहा है। इसमें रिपोर्ट करने वाले जो शख्स हैं उनका नाम विकास वीर प्रकाश है। उन्होंने बताया कि प्रियंका यादव नाम की एक महिला और उसके परिवार ने खुद को भगवान कृष्ण का भक्त बता करके धोखाधड़ी की। ये लोग कृष्ण भगवान की ड्रेस, पगड़ी और अन्य पारंपरिक परिधानों की फर्जी बिक्री करके लोगों से पैसे ऐंठ रहे थे। यानी वस्तुएं असल में बेची ही नहीं गईं, बल्कि फेक सेल यानी कि नकली बिक्री का बहाना बना करके लोगों से ठगी की गई। इस पोस्ट में हम आपको ये बता रहे हैं कि किस तरह से आपकी भावनाओं का फ़ायदा उठा करके भी आपसे धोखाधड़ी हो सकती है। तो आपकी धार्मिक भावना का गलत इस्तेमाल ना हो, इसके लिए आपको सावधान रहिए। ठग लोग अक्सर भगवान, मंदिर या आस्था से जुड़ी चीज़ों का नाम लेकर के भरोसा जीतते हैं। और सबसे बड़ी बात, ऑनलाइन खरीदारी में सावधानी रखें। बिना प्रमाण वाले लोगों से कपड़े, ड्रेस या धार्मिक सामान ना खरीदें। इसका सत्यापन बहुत ज़रूरी है। अगर कोई भी व्यक्ति आपको अपने आप को कोई बहुत बड़ा भक्त या संस्था का सदस्य बताता है तो उनके असली होने की जांच ज़रूर कर लें। और ऐसे मामलों से बचने के लिए आपको वेरीफाइड सेलर्स, ऑफिशियल वेबसाइट या फिर भरोसेमंद दुकानों से ही धार्मिक वस्तुएं खरीदनी चाहिए। चलिए अब आपको एक तीसरा पोस्ट दिखाते हैं जो गूगल मैप फ्रॉड के ज़रिए किया गया। ये एक नया तरीका है लोगों को फंसाने का। आइए आपको विस्तार से समझाते हैं कि इसमें स्कैमर क्या करता है। फ्रॉड का तरीका, सबसे पहला, भरोसा जीतना। स्कैमर आपके बैंक अकाउंट में पहले 203 या 250 रुपये ट्रांसफ़र कर देंगे। इससे आपको लगेगा कि सामने वाला असली है और सच में पैसे दे रहा है। फिर वो छोटे छोटे टास्क कराएंगे। आपको कहेंगे कि आप इसके बदले में 150 रुपये हमें ट्रांसफ़र करेंगे। इससे आपका भरोसा और बढ़ जाएगा। फिर वो
नेक्स्ट स्टेप में बड़ा प्रीपेड टास्क करने को कहेंगे। वो कहेंगे कि 1000 या उससे ज़्यादा आप प्रीपेड टास्क करें, यानी कि 1000 रुपये जमा करें, और वादा करेंगे कि इससे पहले आपकी सैलरी इंक्रीमेंट होगी या ज़्यादा पैसा मिलेगा, इस तरह के वो आपको झांसे देंगे। बस यहीं पे धोखा हो जाएगा। जैसे ही आप 1000 या उससे ज़्यादा पैसे भेजते हैं, वो लोग गायब हो जाते हैं, आपके पैसे वापस नहीं आते हैं। तो ये ख़तरनाक है, बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। और इस स्कैम में लोग शिकार होते हैं लालच का, क्योंकि स्कैमर पहले छोटे छोटे पैसे डाल करके भरोसा जीतते हैं, और जैसे ही आप बड़े अमाउंट डालते हैं वो फिर लूट लेते हैं, और पीड़ित को लगता है कि ये जेन्युइन ऑनलाइन वर्क है। बचाव कैसे करें? किसी अनजान लिंक या ऐप पर भरोसा ना करें। कोई भी प्रीपेड टास्क जेन्युइन नहीं होता। असली काम में पहले पैसे नहीं देने पड़ते, और अगर कोई कहे कि पहले पैसे दो फिर सैलरी या रिवॉर्ड मिलेगा, तो ये 100% फ्रॉड है। हमेशा ऑफिशियल ऐप या ट्रस्टेड कंपनीज के साथ ही काम करें, और छोटे पैसे डाल करके बड़ा लूटने वाला ये जो फ्रॉड है, इसके जाल में फंसने से बचें, क्योंकि यहाँ पर स्कैमर पहले आपका भरोसा जीतने के लिए छोटा अमाउंट डालता है, और उसके बाद कहता है कि अगर आपको ज़्यादा बेनिफिट चाहिए, ज़्यादा फ़ायदा चाहिए, तो आप प्रीपेड टास्क करिए, और वहीं पे आप फंस जाते हैं। अब चलिए अगला स्कैमर किस तरह से आपको फंसा सकता है। भारत में कुछ बहुत स्मार्ट फ्रॉड ग्रुप सक्रिय हैं, और ये ग्रुप किसी मशहूर व्यक्ति या स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी का नाम या उनकी पहचान को कॉपी करके लोगों को विश्वास दिलाते हैं। फिर ये व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और टेलीग्राम जैसे सोशल मीडिया और मैसेजिंग प्लेटफॉर्म पर एक ग्रुप बना लेते हैं। इन ग्रुप्स में पहले से ही उनके अपने लोग यानी कि गिरोह के सदस्य शामिल होते हैं, जो असली ग्राहकों की तरह एक्ट करते हैं और दूसरों को फंसाने में मदद करते हैं। इसके बाद वो लोगों को झूठे स्टॉक टिप्स, निवेश ऑफर और जल्दी अमीर बनने के वादे या नकली स्कीम्स दिखा करके पैसे हड़प लेते हैं। बचना कैसे है? किसी भी अनजान व्हाट्सएप, टेलीग्राम ग्रुप के लिंक को क्लिक ना करें। कोई भी निवेश या पैसा ट्रांसफ़र करने से पहले कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट या सेबी या NBFC लिस्टिंग चेक करें। असली स्टॉक ब्रोकिंग कंपनियां या बड़े नाम कभी भी टेलीग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप्स पर निवेश की सलाह नहीं देते हैं। KYC डॉक्यूमेंट शेयर करने से पहले बहुत सोच समझ लें। शक होने पर तुरंत साइबर क्राइम पोर्टल यानी कि cybercrime.gov.in पर या फिर उनकी हेल्पलाइन नंबर 1930 पर शिकायत करें। असली निवेश केवल सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर्स या बैंकिंग चैनल्स के जरिए करें। सोशल मीडिया ग्रुप्स पर कभी भी भरोसा ना करें। चलिए अगला स्क्रीनशॉट आपको दिखाते हैं। ये एक ऑनलाइन पेट स्कैम की रिपोर्ट है, और इसमें एक व्यक्ति ने अपने आप को ब्रीडर शिवा सेवल तमिलनाडु नाम से अपनी पहचान बताई है, और वो बता रहा है कि रोस्टर यानी मुर्गा बेचने के नाम पर वो पीड़ित से उसने 1000 रुपये ऐंठ लिए। पैसे लेने के बाद वो लगातार 2 से 3 महीने तक हर दिन यही बहाना बनाता रहा कि कल भेज दूंगा, लेकिन उसने ना सामान भेजा और ना ही पैसा वापस किया। महीनों तक इंतजार करने के बावजूद पीड़ित व्यक्ति को ना तो पैसा मिला और ना ही वादा किया हुआ पालतू पेट मिला। इससे सीख मिलती है कि पेट खरीदते समय आपको सावधान रहना है। कभी भी अनजान ब्रीडर या सोशल मीडिया यानी OLX, FB मार्केट प्लेस पर मिले व्यक्ति को एडवांस पैसे ना भेजें। पैसे भेजने से पहले वेरिफिकेशन करें। ब्रीडर का GST नंबर, रिव्यू, पते और रजिस्टर्ड पेट शॉप लाइसेंस की जांच करें। सिर्फ भरोसेमंद पोर्टल पर ही आप भरोसा कर सकते हैं। अगर कोई पालतू पेट खरीदना भी है तो केवल मान्यता प्राप्त या ऑफलाइन स्टोर से ही उसे खरीदें। छोटे छोटे लालच से बचें। कम दाम पर दुर्लभ नस्ल के जानवर बेचने की बात अक्सर स्कैम का हिस्सा होते हैं, और ऐसी अगर कोई भी आपके साथ फ्रॉडगिरी होती है तो उसको रिपोर्ट करें। अब अगला आपको दिखा रहे हैं डाटा एंट्री जॉब की। आपने बहुत सारी पोस्ट देखी होंगी। इसमें बताया गया कि सैलरी हर महीने 2 तारीख को मिलेगी, लेकिन जॉब शुरू करने से पहले
उससे एम्प्लॉय आईडी बनाने का शुल्क मांगा गया। भरोसा दिलाया गया कि ये फीस रिफंड हो जाएगी। असलियत में ना सैलरी मिली और ना ही पैसे वापस हुए। आपको सावधान रहना है, कोई भी असली कंपनी कर्मचारी से ज्वाइनिंग या आईडी बनाने के नाम पर पैसे नहीं लेती है। अगर जॉब ऑफर में पहले पैसा जमा करने की शर्त हो तो वो पूरी तरह से स्कैम है। अक्सर ऐसे ठग व्हाट्सएप, टेलीग्राम या सोशल मीडिया से जुड़ते हैं और लुभावने ऑफर देते हैं। एक बार पैसा भेजने के बाद वो फिर आपको वापस कभी नहीं मिलेगा। ध्यान रखें, हमेशा जॉब ऑफर को कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट या फिर लिंक्डइन से वेरीफाई करें। नौकरी के नाम पर अगर कोई आपसे कोई फीस या डिपॉजिट मांगता है तो सतर्क हो जाएं और इसकी शिकायत जो है वो साइबर हेल्पलाइन पर करें। चलिए अगला केस स्टडी आपको दिखाते हैं। इसमें जो है ओलिक्स या फिर किसी भी रियल एस्टेट साइट पर अगर आप अपना घर या फ्लैट किराए पर देने का ऐड डालते हैं या बेचने का ऐड डालते हैं तो आपको जो स्कैमर है वो एक कॉल करेगा। कॉल करने वाला व्यक्ति खुद को CISF यानी सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स का जवान बताएगा। वो आपकी भरोसा जीतने के लिए आधार कार्ड, पैन कार्ड, जॉब आईडी, फैमिली फ़ोटो तक भेज देता है। इसके बाद वो ये कहता है कि उसे तुरंत किराए पर घर चाहिए और जल्दी डील करने की वो रिक्वेस्ट करता है। असली मकसद है आपको पेमेंट लिंक या किसी फेक ट्रांजैक्शन में फंसाना। ठगी का तरीका जो है वो यही होता है। स्कैमर नकली आधार, पैन, जॉब आईडी भेज करके भरोसा दिलाता है। वो या तो आर्मी का जवान बताएगा या सरकारी कर्मचारी का नाम लेगा ताकि लोग आसानी से धोखा खा जाएं। उसके बाद वो एक फर्जी पेमेंट लिंक भेजेगा और कहेगा कि वो सीधे पैसे नहीं भेज सकता, आपको लिंक से एक्सेप्ट करना होगा। असलियत ये है कि पैसे एक्सेप्ट करने के लिए कभी भी किसी भी लिंक की ज़रूरत नहीं होती है। लिंक पर क्लिक करते ही बैंक अकाउंट या UPI हैक हो सकता है। तो ध्यान रखिए, किसी भी लिंक या किसी भी इस तरह के जो आपको लिंक भेजा जाए उस पर क्लिक करके पेमेंट एक्सेप्ट करने का कभी भी ऑप्शन मत एक्सेप्ट करिए। केवल रजिस्टर्ड बैंक ट्रांसफ़र या UPI ऐप पर ही ट्रांजैक्शन करें। किसी भी ID कार्ड की कॉपी पर भरोसा ना करें क्योंकि वे आसानी से नकली बनाए जा सकते हैं। अगर कोई खुद को जवान, पुलिस, सरकारी कर्मचारी बता करके जल्दबाजी में सौदा करने की आपको बात कहे तो फिर आप सतर्क हो जाएं। अब चलिए अगला आपको दिखाते हैं गूगल मैप पे किस तरह से फ्रॉड हो रहा है। यहाँ पर भी ऑनलाइन जॉब देने के नाम पर इस तरह का फ्रॉड किया जा रहा है। पहले आपको व्हाट्सएप, टेलीग्राम, SMS पर मैसेज भेजा जाएगा, फिर कहा जाएगा कि गूगल मैप रिव्यू जॉब से आसानी से आप पैसे कमा सकते हैं। शुरुआती चारा कैसे डालते हैं, वो पहले थोड़े से पैसे 250 से 500 रुपये भेजेंगे ताकि आपका भरोसा बन जाए। फिर वे निवेश का आपको जाल फैलाएंगे। वो कहेंगे कि ज़्यादा कमाने के लिए अब आपको 1000 से 3000 रुपये इन्वेस्टमेंट करने पड़ेंगे। फिर वो आपको झूठा मुनाफा दिखाएंगे, थोड़े से पैसे वापस कर देंगे, जैसे 1400 रुपये वापस कर दिए, ताकि लोगों को लगे कि सच में फ़ायदा हो रहा है। अब यहीं से कहानी शुरू होती है। धीरे धीरे 3000, 10,000 या उससे भी अधिक ये पैसे मांगते हैं और एक बार बड़ा पैसा भेजने पर वो फिर गायब हो जाते हैं। ध्यान रखें, गूगल या कोई भी लेजिट कंपनी कभी भी रिव्यू के लिए आपको पैसे जमा करने के लिए नहीं कहती है। इन्वेस्टमेंट मांगना ही स्कैम का सबसे बड़ा संकेत है। तो ध्यान रखें कि पेमेंट लिंक जो अननोन है उस पर भरोसा ना करें। रिव्यू, लाइक, रेटिंग या जॉब ऑफर के बदले पैसों का लेन देन ना करें। जॉब ऑफर केवल ऑफिशियल साइट या लिंक्डइन जैसी वेबसाइट या ट्रस्टेड पोर्टल से ही आप लें और स्कैम होने पर तुरंत cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज करें। 1930 हेल्पलाइन पर कॉल करें और इस तरह से आप स्वयं तो बचें, दूसरों को भी बचाएं। अब चलिए आपको अगला उदाहरण बताते हैं, ऑनलाइन फ्रेंडशिप धोखे का स्कैम कैसे हो रहा है। इसमें यूज़र बता रहा है कि वो फेसबुक चला रहा था, तभी एक विदेशी लड़की जो कि लंदन से थी उसका मैसेज आता है। अब लड़की से बातचीत शुरू हो जाती है, बातचीत कुछ दिन तक चलती रहती है, फिर अचानक वो लड़की कहती है कि वो इंडिया आ रही है। ये सुनकर के यूज़र को बहुत अजीब लगा
कि कोई अनजान लड़की अचानक इंडिया क्यों आ रही है। वो बताएगी कि आपसे उसको प्यार हो गया है और वो अब आपके बिना नहीं रह सकती है। ये एक क्लासिक ऑनलाइन फ्रेंडशिप रिलेशनशिप स्कैम का पैटर्न है। फॉरेन प्रोफाइल से मैसेज आना। आमतौर पर ये फेक अकाउंट होते हैं जिसमें विदेशी नाम और फोटो होती है। ये लोग जल्दी भरोसा जीतना चाहते हैं, कुछ ही दिन में सामान्य बातें करके दोस्ती कर लेते हैं और अचानक इंडिया आने या गिफ्ट भेजने की बात करते हैं ताकि अगला स्टेप स्कैम के लिए तैयार हो जाए। इसके बाद पैसा ठगने की कोशिश होती है। बाद में यही लड़की आपसे कहेगी कि एयरपोर्ट, कस्टम या वो पुलिस में फंस गई है, उसे छुड़ाने के लिए तुरंत पैसे चाहिए। ऐसे स्कैम से बचाव कैसे करें? अनजान विदेशी प्रोफाइल से आई रिक्वेस्ट मैसेज पर भरोसा ना करें। अगर कोई अचानक इंडिया आने या फिर गिफ्ट भेजने की बात करे तो तुरंत सावधान हो जाएं। कभी भी ऐसे लोगों को अपने बैंक अकाउंट का डिटेल्स या पैसे या कोई भी पर्सनल जानकारी ना दें। हमेशा ध्यान रखें, सच्ची दोस्ती भरोसे और समय से बनती है, ना कि अचानक विदेश से आई चमत्कारी कहानियों से। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का ये विशेष एपिसोड। इसका तीसरे एपिसोड में भी हम आपको कुछ इसी तरह के स्कैमर्स के केस स्टडी से ये समझाने का प्रयास करेंगे कि इमिग्रेशन के जरिए किस तरह से फ्रॉड किया जा रहा है। तमाम ऐसे जो तरीके जिसमें आप फंस सकते हैं उसके बारे में आपको बताएंगे। तो इस एपिसोड में बस इतना ही। मिलते हैं बहुत ही जल्द। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए और जाते जाते आपसे कहेंगे कि हमारा चैनल अभी नया है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो हमारा उत्साहवर्धन होगा। और जिस तरह से आपने अखंड मंथन को इतना प्रेम दिया है, हमारा एक और चैनल है धार्मिक चैनल अखंड मंथन, तो उसको भी आप देखिएगा। लेकिन अगर आपको ताज़ा समाचार चाहिए और विशेष रूप से कुछ अलग चाहिए समाचारों में भी, तो यही कारण है कि हमने ये चैनल आरंभ किया है। तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, लाइक भी करिएगा और अपने दोस्तों परिवारों में शेयर करिएगा। और विशेष रूप से ये जो हमने जानकारी आपको दी है ये ज़रूर आप शेयर करिएगा, क्योंकि ये जो है आपके फ़ायदे का तो ये की बात है ही, लेकिन अगर इस तरह की जानकारी लोगों तक पहुँचेगी तो बहुत सारे लोग इस तरह के साइबर क्राइम का शिकार होने से बच जाएंगे। तो मिलते हैं इसके तीसरे एपिसोड में इस सीरीज़ के। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए और आप भी जाएं, अपने काम में लग जाएं। धन्यवाद, नमस्कार।